Morning students, in the previous lecture we have completed exercise 16.3 up to question number 12. Now start question number 13. Fill in the blanks. First part, probability of A is 1 by 3, probability of B is 1 by 5, and the intersection. This is question number 13. First part, probability of A is 1 by 3. Probability of B is 1 by 5 and intersection is 1 by 15 and intersection is 1 by 15. Question is find the A union B. Now apply the addition theorem. PA union B is equal to PA plus PB minus PA intersection B. Substitute the value. PA is 1 by 3, PB is 1 by 5 minus 1 by 15. Now taking LCM 15, 5 plus 3 minus 1 and answer is 7 over 15. This is addition theorem. Addition theorem में क्या है? हमारे पास दो केस की अभी लगाई हमने, दो केस उनकी प्रोबेबिलिटी और उनका इंटरसेक्शन और यूनियन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. 14 है probability of A is 3 by 5 and the probability of B is 1 by 5. This is question number 14. Probability of A is 3 by 5 and the probability of B is 1 by 5. Find P, A or B if A and B are mutually exclusive event. If A and B are mutually exclusive, given है mutually exclusive, इसका मतलब इंटरसेक्शन जो है उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है और उसने आपसे पूछा है P A और B. P A और B का मतलब P A यूनियन B. हमें सेम एडिशन थ्योरम लगानी है. 3 by 5 plus 1 by 5 and answer is 4 by 5. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15 में भी सेम काम है. Question 16, the event E and F are such that event E or not E or not F is equal to 0.25. Not E or not F, this is equal to 0.25. आगे इसमें given है हमारे पास, state whether E and F are mutually exclusive or not. हमें जो चीज दे रखी है not E और not F, वो है हमारे पास 0.25. अब उसने पूछा है कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं. नो, बिकॉज इनका हमारे पास अगर हम चेक करें तो इंटरसेक्शन आएगा. ये दे रखा है नॉट ई नॉट एफ. क्वेश्चन नंबर 16, पी नॉट ई और नॉट एफ. नॉट ई नॉट एफ का मतलब पी ई डैश यूनियन एफ डैश. इसको हम क्या लिख सकते हैं? P E intersection F dash. E intersection F dash की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास है 0.25. This is 0.25. This is 0. ये है इसकी वैल्यू. This is equal to 0.25. अब अगर हम P E intersection F निकालते हैं तो वो हमारे पास कितना आता है? 1 minus 0.25 and this is 0.75. इंटरसेक्शन आ रहा है, इसका मतलब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17. A and B are two events such that probability of A is 0.42, probability of B is 0.48 and P and A and B is 0.16. वही सेम चीज हमें एडिशन थ्योरम लगानी है. हमारी 4 चीजें हैं, 4 चीज में से हमें 3 गिवन है, 4 हमें निकालनी है. क्वेश्चन नंबर 17. ए की प्रोबेबिलिटी है 0.42, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 0.42, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 0.48 and intersection is 0.16 and लिखा है A and B. एंड का मतलब इंटरसेक्शन और का मतलब यूनियन.
P हमें जो प्रोबेबिलिटी दे रखी है वो इंटरसेक्शन की दे रखी है, दिस इज इक्वल टू 0.16। कल हमने पढ़ा था कि जो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है वो इन दोनों दो केस हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटीज के बराबर होगी या उनसे कम होगी, उनसे ज्यादा नहीं हो सकती। अब फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन के अंदर पूछता है P नॉट A। P नॉट A का मतलब हमें क्या वैल्यूज निकालनी है, P A बार। फर्स्ट है P नॉट A। नॉट A का मतलब A बार या A कॉम्प्लीमेंट, कुछ भी कह सकते हैं। P A बार, P A बार कैसे निकालेंगे, 1 माइनस P A। बार का मतलब, कॉम्प्लीमेंट का मतलब एक ही, और वो क्या चीज है कि आपने यूनिवर्सल में से उसकी प्रोबेबिलिटी सब्ट्रैक्ट करनी जाए तो हमारा इसका बार आ जाएगा, दिस इज 0.42 एंड आंसर इज 0.58। सेकंड पार्ट है हमारे पास P नॉट B। तो नॉट B भी निकालना है तो वही चीज P नॉट B, दिस इज इक्वल टू P B बार। P B बार का मतलब 1 माइनस P B, this is equal to 1 minus 0.48 and answer is 0.52। थर्ड पार्ट हमारे पास है P A और B। अगेन A और B आ गया, A और B, और का मतलब हमेशा यूनियन है। ऐसे केस जो या तो A में हो या B में हो या दोनों में हो, एंड का मतलब दोनों के अंदर होनी चाहिए। P A यूनियन B, हमें क्या निकालना है, यूनियन। तो एडिशन थ्योरम लगाई जाएगी, PA प्लस PB माइनस दिस, तो PA यूनियन B इज इक्वल टू 0.42 प्लस 0.48 माइनस 0.16, दिस इज इक्वल टू 0.90 माइनस 0.16 एंड आंसर इज 0.74। ये हमारा ए। Next question is question number 19. In an entrance test that there is a graded on the basis of the two examination, the probability of randomly student passing the first examination is 0.8 and the second is 0.7. The probability of getting at least one of them is 0.95. At least one of them का मतलब कम से कम एक में, उसने लिखा है कम से कम एक, दोनों वाली बात नहीं है, इसका मतलब ये यूनियन गिवन है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग बोथ, दो एग्जाम की बात कर रहा है, ग्रेड के हिसाब से दोनों की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, साथ ही साथ अपने आपको यूनियन भी दे रखा है, आपसे इंटरसेक्शन पूछा गया है। ए की प्रोबेबिलिटी है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 19, ए की प्रोबेबिलिटी है 0.8, बी की प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.7 और उसमें साथ ही साथ आपको यूनियन दे रखा है, दिस इज इक्वल टू P A यूनियन B इज इक्वल टू 0.95 एंड क्वेश्चन है P A इंटरसेक्शन B निकालना है। उसने कहा दोनों में पास होना चाहिए, ये हमें डिफाइन करना है, वही एडिशन थ्योरम लगा रही हूँ। 0.95 इज इक्वल टू 0.8 प्लस 0.7 माइनस P A इंटरसेक्शन B। तो P A इंटरसेक्शन B की वैल्यू जो आई वो है हमारे पास कितनी, 1.5 माइनस 0.95 एंड आंसर इज 0.6। आंसर क्या आया हमारे पास 0.55, आंसर इज 0.55। नेक्स्ट क्वेश्चन, this next question is question number 20. The probability that a student will give the final examination in both English and Hindi is 0.5 and the probability of passing neither is 0.1. If the probability of passing English examination is 0.75, what is the probability of passing the Hindi examination? मेन चीज ये है कि हमें ये क्लियर होना चाहिए कि इसमें क्या क्या चीज थी। पहले फर्स्ट लाइन में कहा है that the student will pass the final examination in both English and Hindi is 0.5। जब बोथ की बात कर रहा है इसका मतलब वो इंटरसेक्शन हो गया, इंग्लिश एंड हिंदी की जो प्रोबेबिलिटी रखी है वो है 0.5। एक एक लाइन पढ़ते जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है इंग्लिश में पास होने की प्रोबेबिलिटी जो है 0.75 है, इंग्लिश में पास होने की प्रोबेबिलिटी है 0.75।
एक चीज और गिवन है, इसमें जो सेकंड लाइन में लिखा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग and the probability of passing neither is 0.1, दोनों में पास होने की प्रोबेबिलिटी 0.5 थी और दोनों में नहीं पास होने की प्रोबेबिलिटी, नहीं का मतलब नॉट, E बार इंटरसेक्शन H बार दिस इज इक्वल टू 0.1। ये हमें गिवन है और उसने आपसे पूछा गया है कि हिंदी में पास हो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। एक चीज इसका फॉर्मूला याद करना कि अगर ये इंटरसेक्शन के साथ रखा है तो वो यूनियन में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब इसे हम लिख सकते हैं E यूनियन H। E मीन्स इंग्लिश, H मीन्स हिंदी। अगर ये इंटरसेक्शन पे सेपरेट बार है तो वो यूनियन में टोटल पे आ जाएगा, अगर ये यूनियन पे सेपरेट बार है तो वो इंटरसेक्शन में चला जाएगा। अब हम P E यूनियन H निकालें तो वही चीज कॉम्प्लीमेंट है, बार है, तो हमें यूनिवर्सल में से इसे माइनस करना पड़ेगा एंड आंसर इज 0.9। अब उसने पूछा है हिंदी में पास होने की, तो हम वही काम करेंगे, अपनी एडिशन थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। एडिशन थ्योरम अप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0.9, दिस इज इक्वल टू 0.5 प्लस 0.75। हिंदी की तो हमें निकालनी है, इंटरसेक्शन गिवन है, तो ये हो गया 0.75 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी माइनस इंटरसेक्शन 0.5। तो हिंदी की जो प्रोबेबिलिटी आई वो हमारे पास कितनी होगी 0.9, ये इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो ये कितना बचेगा 0.25 एंड आंसर इज कितना आया 0.65। ये है हिंदी की प्रोबेबिलिटी। नाउ कंप्लीट योर एक्सरसाइज 16.3। In the next video we are going to start miscellaneous exercise. Thank you.